परिचय। सर, हम आव्यूह के सिद्धांत को कहाँ लागू करते हैं? बेटा, हम आव्यूह का उपयोग रेखीय समीकरण की प्रणाली की संहत तथा सरल विधि को प्राप्त करने के लिए करते हैं। विभिन्न कंप्यूटर अनुप्रयोगों के लिए क्या हम आव्यूह का उपयोग कर सकते हैं? आव्यूह के संकेतन और संक्रियाओं का उपयोग पर्सनल कंप्यूटर के लिए इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्राम में किया जाता है, जिसका बारी बारी से व्यापार तथा विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है, जैसे बजट, बिक्री प्रक्षेपण, लागत अनुमान, प्रयोग के परिणामों के विश्लेषण आदि में। सर, क्या आव्यूहों का गुणा किया जा सकता है? हाँ, हम आव्यूह का गुणा कर सकते हैं। इसकी विधि अलग है। क्या तुम सीखना चाहते हो? हाँ सर। ठीक है, आज मैं तुम्हें आव्यूहों के गुणन के बारे में सिखाऊंगा। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। एक अदिश से एक आव्यूह में गुणा करना, एक आव्यूह के योगफल के गुणधर्म को समझना, एक अदिश गुणन के गुणधर्म को जानना, आव्यूहों के गुणन की विधि को जानना, एक आव्यूह के गुणन के गुणधर्मों को समझना। एक अदिश से एक आव्यूह का गुणन। आव्यूह के गुणन के दो प्रकार होते हैं, अदिश गुणन तथा आव्यूह गुणन। अदिश गुणन आसान है। हम बस एक नियत संख्या लेते हैं जिसे एक अदिश कहा जाता है तथा उसका गुणन आव्यूह की प्रत्येक प्रविष्टि से करते हैं। दिए गए आव्यूह ए के लिए 2a ज्ञात कीजिए। 2a ज्ञात करने के लिए प्रथम अदिश गुणन करने के लिए हम सिर्फ 1 2 का गुणा आव्यूह में प्रत्येक प्रविष्टि से करते हैं। अतः उत्तर निम्न है। आव्यूह का ऋण आव्यूह। आव्यूह के ऋण आव्यूह को घटा a से निरूपित किया जाता है। हम निरूपित करते हैं घटा a बराबर घटा 1a। आव्यूह के योगफल के गुणधर्म। वास्तविक संख्याओं के लिए योगफल के आधारभूत गुणधर्म आव्यूह के लिए भी सत्य है। मान लीजिए कि a, b तथा c m गुणा n आव्यूह हों, तब 1 a जमा b बराबर b जमा a, जो कि क्रम विनिमय का गुणधर्म है। 2 साहचर्य गुणधर्म है a जमा b जमा c बराबर a जमा b जमा c। 3 योग का तत्समक। 1 m गुणा n आव्यूह o इस तरह है कि a जमा o बराबर a। 4 योग का प्रतिलोम। किसी m गुणा n आव्यूह a के लिए 1 m गुणा n आव्यूह b घटा a कहा जाता है, इस तरह है कि a जमा b बराबर o। अदिश गुणन का गुणधर्म। साधारण बीजगणित के सभी नियम आव्यूहों के योगफल या व्यवकलन अथवा उनके अदिशों के गुणन पर आधारित हैं। प्रथम गुणधर्म है, यदि a तथा b समान कोटि की दो आव्यूह हों तथा यदि k एक अदिश हो, तब k a जमा b बराबर k a जमा k b। एक अन्य गुणधर्म है, यदि k 1 तथा k 2 तो अदिश हैं, एवं यदि a एक आव्यूह है, तब k 1 जमा k 2 a बराबर k 1 a जमा k 2 a तथा k 1 k 2 a बराबर k 2 k 1 a।
अवयवों का गुणनफल। हम दो अवयवों का गुणा कर सकते हैं यदि और केवल यदि प्रथम अवयव के स्तंभों की संख्या द्वितीय अवयव की पंक्तियों की संख्या के बराबर हो, अन्यथा दो अवयवों का गुणन अपरिभाषित होता है। अवयव के गुणन की कोटि है प्रथम अवयव की पंक्ति गुणा द्वितीय अवयव का स्तंभ। अवयव के गुणन की विधि। चलिए अब दो अवयवों के गुणन की विधि सीखते हैं। आइए एक सामान्य 2 गुणा 3 अवयव से एक 3 गुणा 2 अवयव का गुणन करते हैं। उत्तर 1 2 गुणा 2 अवयव होगा। हम क्रमशः अवयवों को जोड़ते और गुणा करते हैं। हम प्रथम अवयव की पहली पंक्ति लेते हैं, द्वितीय अवयव के प्रथम स्तंभ में एक एक अवयव में बारी बारी से नीचे की ओर गुणा करते हैं। हम परिणामी गुणन को जोड़ते हैं। हमारा उत्तर अवयव में स्थिति A11 बाएं शीर्ष में रखा जाता है। हम प्रथम अवयव की पहली पंक्ति तथा द्वितीय अवयव के दूसरे स्तंभ के लिए यही प्रक्रिया करते हैं। परिणाम को A12 स्थिति में रखा जाता है। अब प्रथम अवयव की दूसरी पंक्ति के लिए तथा द्वितीय अवयव की पहली पंक्ति के लिए करते हैं। परिणाम को A21 स्थिति में रखा जाता है। अंत में हम प्रथम अवयव की दूसरी पंक्ति तथा द्वितीय अवयव के दूसरे स्तंभ के लिए करते हैं। परिणाम को A22 स्थिति में रखा जाता है। अतः हमारी दो अवयवों के गुणन का परिणाम इस प्रकार है। उदाहरण, दो अवयव दिए गए हैं। निर्णय लीजिए कि किस अवयव के गुणन AB अथवा BA को परिभाषित किया गया है तथा उसका आकलन कीजिए। क्योंकि A 2 गुणा 3 है तथा B 3 गुणा 4 है, उस क्रम में गुणन AB परिभाषित है तथा गुणन अवयव AB का परिणाम होगा 2 गुणा 4। गुणन BA अपरिभाषित है क्योंकि पहले गुणनखंड B में 4 स्तंभ हैं, किंतु द्वितीय गुणनखंड A में केवल 2 पंक्तियां हैं। गुणन को परिभाषित करने के लिए प्रथम अवयव के स्तंभों की संख्या द्वितीय अवयव की पंक्ति की संख्या से मेल खानी चाहिए। हल, A में पंक्ति 1 तथा B में स्तंभ 1 का डॉट गुणन लेने पर AB में एक एक प्रविष्टि मिलती है। AB में एक एक प्रविष्टि 1 है। A में पंक्ति 1 तथा B में स्तंभ 2 का डॉट गुणन AB में 1-2 प्रविष्टि देता है। A में पंक्ति 1 तथा B में स्तंभ 3 का डॉट गुणन AB में 1-3 प्रविष्टि देता है। A में पंक्ति 1 तथा B में स्तंभ 4 का डॉट गुणन लेकर गुणन की पहली पंक्ति को पूर्ण किया जा चुका है, जो AB में 1-4 प्रविष्टि देता है। अब AB की द्वितीय पंक्ति के लिए A में पंक्ति 2 तथा B में स्तंभ 1 का डॉट गुणन AB में 2-1 प्रविष्टि देता है तथा A में पंक्ति 2 तथा B में स्तंभ 2 का डॉट गुणन AB में 2-2 प्रविष्टि देता है। अंत में B में स्तंभ 3 और 4 के साथ A में पंक्ति 2 का डॉट गुणन लेने पर AB में क्रमशः 2-3 तथा 2-4 प्रविष्टि प्राप्त होती है। अतएव AB को हल किया जा सकता है। पंक्ति अनुसार पहली पंक्ति 1-3 घटा 2 घटा 2, दूसरी पंक्ति घटा 10 11 घटा 10 19। अवयव के गुणन के दौरान विचार किए जाने वाले कुछ बिंदु। यदि AB परिभाषित है तब BA परिभाषित होना चाहिए। अवयवों के गुणन की अक्रम विनिमयता, यहां तक कि अगर AB तथा BA दोनों परिभाषित हों तो ये आवश्यक नहीं है
कि ए बी बराबर बी ए होगा। अवयवों के गुणन के गुणधर्म। अवयव का गुणन सहचर्य होता है। उदाहरणार्थ 3 अवयव ए, बी तथा सी दिए गए हैं, अतः निम्नलिखित पहचान सर्वथा सत्य है। ए बी गुणा सी बराबर ए गुणा बी सी। योग में अवयव का गुणन वितरण होता है। ए गुणा बी जमा सी बराबर ए गुणा बी जमा ए गुणा सी। गुणक पहचान का अस्तित्व। प्रत्येक वर्ग अवयव ए के लिए समान कोटि की एक तत्समक अवयव अस्तित्व में इस तरह है कि आई ए बराबर ए आई बराबर ए। उदाहरण, x तथा y ज्ञात कीजिए। यदि x जमा y बराबर है, अवयव पंक्ति अनुसार पहली पंक्ति 7 0, दूसरी पंक्ति 2 5 के तथा x घटा y बराबर है, अवयव पंक्ति अनुसार पहली पंक्ति 3 0, दूसरी पंक्ति 0 3 के। हल। x जमा y तथा x घटा y दिया गया है। इसे 1 तथा 2 के रूप में चिन्हित कीजिए। अब समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ते हैं। हमें प्राप्त होता है 2x बराबर अवयव पंक्ति अनुसार पहली पंक्ति 10 0, दूसरी पंक्ति 2 8। इसलिए x बराबर है अवयव पंक्ति अनुसार पहली पंक्ति 5 0, दूसरी पंक्ति 1 4। अब x जमा y में x का मान रखने पर तथा हल करने पर हमें प्राप्त होता है अवयव y बराबर है पंक्ति अनुसार पहली पंक्ति 2 0, दूसरी पंक्ति 1 1 के। क्या आप जानते हैं, अवयव का उपयोग सामान्यतः लंबे समीकरण को हल करने के लिए बीजगणित में किया जाता है। चरों जैसे कि x तथा y लिए गए हैं तथा संख्याओं के वर्ग या आयताकार ग्रिड बनाने के लिए परिणामी संख्याओं को पंक्ति एवं स्तंभों में व्यवस्थित किया गया है। प्रश्नों को और अधिक सहजता से हल करने के लिए इन संख्याओं की गणना की जाती है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। घटा a बराबर घटा 1 गुणा a घटा b बराबर a जमा घटा 1 गुणा b, a जमा b बराबर b जमा a जमा b जमा c बराबर a जमा b जमा c, जहां a b तथा c समान कोटि की हैं। k गुणा a जमा b बराबर k गुणा a जमा k गुणा b, जहां a तथा b समान कोटि की हैं, k अचर है। k जमा l गुणा a बराबर k गुणा a जमा l गुणा a, जहां k तथा l अचर हैं। हम 2 अवयवों का गुणा कर सकते हैं यदि और केवल यदि पहले अवयव के स्तंभों की संख्या दूसरे अवयव की पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। a गुणा बी सी बराबर ए बी गुणा सी। a गुणा b जमा c बराबर a गुणा b जमा a गुणा c। a जमा b गुणा c बराबर a गुणा c जमा b गुणा c।